4 महीनों तक योग निद्रा में क्यों रहते हैं भगवान विष्णु। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भगवान श्री हरि हर साल कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। और सोचने वाली बात है कि आखिर वो महीने कौन से हैं और आखिर क्यों भगवान विष्णु इतने लंबे समय के लिए सोते हैं। आपको बता दें, हर साल भगवान श्री हरि विष्णु देवशयानी एकादशी के दिन से योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके ठीक 4 महीने बाद देव उठानी एकादशी के दिन वो इस नींद से बाहर आते हैं। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये 4 महीने जुलाई से अक्टूबर तक गए होते हैं। इन 4 महीने तक सृष्टि के संचालन की सारी जिम्मेदारी भगवान शिव और उनका परिवार संभालता है। इसलिए अगर आपने कभी गौर किया हो तो इस महीने में भगवान शिव और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े कई त्योहार आते हैं। श्री हरि के सोने की वजह से हमारे सनातन धर्म में ये 4 महीने विवाह, मुंडन, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस बीच किसी भी तरह के मांगलिक काम करना अशुभ माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि विष्णु जी ये 4 महीने सोते क्यों हैं? पौराणिक कथाओं की माने तो एक बार राजा महाबली ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। 100वें यज्ञ करवाने के बाद वो अजय हो जाते हैं और इस बात की चिंता देवताओं को खाई जा रही थी। देवताओं को इस संकट का आभास हुआ और उन्होंने तुरंत श्री हरि की शरण ली। तब सभी की भलाई के लिए विष्णु जी ने ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ में जन्म लिया और वामन अवतार से जाने गए। जब 100वें यज्ञ में राजा बलि के दान देने का समय आया तो वामन भगवान वहाँ पहुँच गए। राजा बलि के दान देने से पहले वामन देव ने वचन लेकर संकल्प कराया और उनसे 3 पग धरती दान में मांगी। हालांकि उस समय राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को बताया कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान विष्णु ही हैं। लेकिन धर्मात्मा बलि ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरे दरबार से कोई खाली हाथ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान वामन ने अपना विराट रूप दिखाया और अपने एक पग में सारा भूमंडल नाम दिया। अपने दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे पग के लिए जब उन्हें कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने राजा बलि से पूछा, अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? इस पर राजा बलि ने कहा, भगवान इसमें तो आपकी ही कमी है, क्योंकि आपने ही इतना छोटा संसार बनाया है। अब तो सिर्फ मेरा सिर बचा है, आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दें। वामन देव ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रख दिया। बलि की भक्ति से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल के रसातल का राजा बना दिया और उनसे कहा, कलयुग के अंत तक तुम यहाँ के राजा होगे। इस पर बलि ने उनसे कहा, मैं आपसे एक और वरदान मांगना चाहता हूँ और वो ये है कि मेरा साम्राज्य राक्षसों के प्रपंचों से बचा रहे और आप उस राज्य में मेरे साथ रहें। विष्णु जी ने राजा बलि की बात मान ली और वहाँ रहने लगे। कई साल बीत गए। सभी देवता इस बात से परेशान होकर लक्ष्मी जी के पास गए और उनसे कहा, आप राजा बलि की बहन बन जाएं और उनसे भगवान श्री हरि को वापस मांग लें। इसके बाद देवी लक्ष्मी एक गरीब स्त्री का रूप लेकर राजा बलि के दरबार पहुँची और उनसे बोली, मैं आपको अपना भाई बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये रक्षा सूत्र आपको बांधने आई हूँ। राजा बलि ने उनकी ये बात तुरंत मान ली और उनसे राखी बंधवा ली। इसके बाद राजा बलि ने उनसे कुछ उपहार मांगने को कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दीजिए। राजा बलि परेशान हो गए क्योंकि उनके सबसे प्रिय श्री हरि थे। उन्होंने ये बात देवी लक्ष्मी को बताई और उनसे कहा, अगर मैं भगवान विष्णु को आपको दे दूंगा तो मैं उनके बिना जी ही नहीं पाऊंगा। ऐसे में मेरा प्राण त्यागना ही सही है। ये सुनकर देवी लक्ष्मी अपने असली रूप में आ गई और उन्हें सारी बात बता दी। उन्होंने राजा से कहा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी बहन के बारे में सोचिए। मैं आपकी बहन हूँ, मेरी खुशी के बारे में सोचना आपका ही कर्तव्य है। इसके बाद बलि ने श्री हरि को वापस बैकुंठ जाने के लिए मुक्त कर दिया। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं देख पाए और उन्होंने राजा बलि को ये वचन दिया कि वो हर साल 4 महीने के लिए उनके राज्य में ही वास करेंगे। ये वही 4 महीने हैं जिसमें भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं।